3 महीने पहले मेरा भी कन्वर्जन हुआ है। नवनीत स्टिल मिसिंग है अभी भी। जिन आदमियों ने यहाँ के ऐसे भड़काने वाली बातें की हैं, मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्जी से हुआ है। मैं सख्त निंदा करता हूँ। जो निचले लेवल के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही है। उन्होंने भी वो इंसाफ नहीं दिया जो इंसाफ होना चाहिए था। मैं अब खुद विलिंग थी, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया, मैंने शादी की मैंने। ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। टीवी चैनलों पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले 2 दिनों से ये खबर लगातार चल रही है कि कश्मीर की 2 सिख लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, बंदूक के नोक पर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, गन पॉइंट के बुनियाद पर ही मुसलमानों से उनकी शादी कराई गई और गन पॉइंट की बुनियाद पर ही अदालत में उनसे बयान दिलवाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों की शादी 2 ऐसे मुसलमान मर्दों से कराई गई है जिनकी उम्र इनसे दोगुनी है। यह भी कहा जा रहा है कि श्रीनगर से दिल्ली तक सिख कम्युनिटी के लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस झूठ को इतना सजा सवार कर पेश किया जा रहा है कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि सच्चाई क्या है। लेकिन आज हम टीवी चैनलों के और मीडिया के इस झूठ का पर्दाफाश करने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। और ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ कहा जा रहा है और न ही सिख कम्युनिटी के लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं जैसा कि दिखाया जा रहा है। लेकिन एक पूरी साजिश है, एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि हिंदुस्तान की 2 माइनॉरिटी सिख और मुसलमान जिनके दरमियान फ़िलहाल अलायंस है, इत्तेहाद है, इनके दरमियान झगड़ा पैदा किया जाए, इनके दरमियान दूरी पैदा की जाए और इस साजिश को रची जा रही है। इसलिए मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिए, मुकम्मल देखिए। हम आपको बताने जा रहे हैं हकीकत की बुनियाद पर कि मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मामला कश्मीर के श्रीनगर का है। कश्मीर की 2 सिख लड़कियां हैं, एक है नवनीत कौर और दूसरी है मनमीत कौर। दोनों ने इस्लाम कबूल किया है और मुस्लिम लड़कों से शादी की है। इनमें से नवनीत कौर का कहना है कि हमने 2012 में ही इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल हमने किया था इस्लाम का मुताला करके, मजहबी किताबों को पढ़ करके, कुरान करीम की स्टडी करके। उसके बाद हमने अपनी फैमिली को नहीं बताया, मैं खामोश रही। मुजफ्फर हमारे दोस्त थे, उनसे अब हमने शादी करने का फ़ैसला किया है और अपने घर वालों को बताया है कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। शादी भी हम मजहबी तरीक़े से करना चाहते हैं। दूसरी है मनमीत कौर, जिनका कहना है कि 3 महीना पहले ही हमने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम कबूल हमने अपनी मर्ज़ी से किया है, इस्लाम का मुताला करके किया है, पढ़ करके किया है, ज़र्रा बराबर किसी का कोई दबाव नहीं है। और उसके बाद मैंने अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ मुझे अच्छा लगा मैंने शादी की है, किसी का कोई दबाव नहीं था। जब इन दोनों का मामला इनके घर वालों को पता चला तो घर वालों ने एतराज़ किया, उसके बाद पड़ोसियों को पता चला और कश्मीर की सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज बन गई। कहा गया फोर्सफुली इनका कन्वर्जन कराया गया है, फोर्सफुली इनकी शादी कराई गई है। जब पुलिस में मामला पहुंचा तो पुलिस में इन 2 लड़कियों पर सिख कम्युनिटी के लोगों ने दबाव बनाया कि तुम झूठ बोलो, लड़के के खिलाफ बयान दो, ये कहो कि तुम्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनने पर मजबूर किया गया है। लेकिन लोगों ने सच बयान किया और पुलिस से कहा कि सिर्फ रिटन में तुम्हें लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ हम बोल रहे हैं और सुन लो मेरे बयान को। उसके बाद कोर्ट में मामला गया। कोर्ट में भी जज के सामने इन दोनों लड़कियों ने यही कहा कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है और अपनी मर्ज़ी से हमने शादी करने का फ़ैसला किया है। इसके बावजूद हंगामा बर्पा किया जा रहा है। इनकी एज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नवनीत कौर की एज 29 साल है और उसकी शादी हुई है मुजफ्फर से जिसकी एज 28 साल है। दूसरी लड़की है मनमीत कौर, उसकी भी एज तकरीबन 28 साल है और उसकी शादी हो रही है आशिक से जिनकी एज 45 साल बताई जा रही है और कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है कि डबल एज का डिफरेंस है। और यहाँ अगर मुजफ्फर और नवनीत की बात करें तो नवनीत की ही एज ज़्यादा है और मुजफ्फर की एज कम है। लेकिन इन दोनों के बयान को, इन दोनों के स्टेटमेंट को टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जा रहा है, इन दोनों को मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा है और इनके घर वालों की बैठ दिखाई जा रही है। और कुछ लीडर जो दिल्ली में रहते हैं सिखों के या पंजाब में रहते हैं
वो श्रीनगर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से अकाली दल के एक लीडर है मजिंदर सिंह, उनका नाम है कि उन्होंने श्रीनगर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहरीले बयान दिए हैं। उसके अलावा एक और है प्रताप सिंह, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। हालांकि उन्होंने एक तरह से ये भी कहा है कि हमारे दरमियान जगजगती है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है। सबसे पहले आप इन दो लड़कियों का बयान सुनिए। नवनीत कौर और मनमीत कौर दोनों ने अपनी वीडियो जारी की है। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब और फेसबुक पर दोनों की वीडियो हमने लगाई है। यहाँ पहले नवनीत कौर को सुनिए कि उसने क्या कहा अपने बारे में। उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ऑरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूँ मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज़ आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7 को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है, मैं एक मैच्योर गर्ल हूँ और मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहां पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा, तो हमारे शूटर्स वहां पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा, या हम उनकी फैमिली पे एसिड अटैक कर देंगे। वो मुझे थ्रेटनिंग सीधे दे रहे थे मेरे फेस पे। उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई वीडियो नहीं दिया। वो मुझे कह रहे थे आप हमें अपना वीडियो दीजिए, वो वीडियो हम कश्मीर में दे देंगे, कश्मीर का जज उस वीडियो पे अपनी जजमेंट दे देगा। लेकिन मैं उनको कह रही थी ठीक है, वीडियो तो मैं नहीं दूंगी, अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी, मैं जज के सामने स्टेटमेंट दूंगी, मैं वहां पर ही दूंगी, क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुआ है। दूसरी लड़की मनमीत कौर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके साथ भी ज़बरदस्ती का मामला किया गया है। उसकी भी वीडियो आ गई है, सुनिए मनमीत कौर का क्या कहना है। मेरा जो प्रीवियस नेम था वो विरनपाल कौर था। तो मेरा 3 महीने पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है, और मेरा कन्वर्जन बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है, बिल्कुल किसी के दबाव में आके नहीं हुआ है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से हुआ है। मैं खुद विलिंग थी, और मैं मतलब सिख कम्युनिटी काफ़ी 3-4 दिन से काफ़ी रूड हो रही हैं। इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि वो खाली यही कह रहे हैं कि गन पॉइंट्स पे कन्वर्जेंस हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैंने देखा मेरा नाम भी आया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो मैं सबको बताती चलूँ कि कोई भी लड़का चाहे कुछ भी हो जाए, शादी के मामले में किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। तो मैंने भी अपनी विलिंग से मैं खुद विलिंग थी, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया, मैंने शादी की मैंने।
तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन की, जब मैं जज साहब के सामने गई, सबसे पहले जो जज साहब डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगते हैं, वो एक लड़की की DOB मांगते हैं सबसे पहले। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मतलब कोर्ट होगा या कोई ऐसा जज होगा कि वो माइनर लड़की की शादी करवा देंगे, या कोई ऐसा मौलाना होगा जो छोटी लड़की का कन्वर्जिंग करवा देंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है। रहा सवाल मौलाना साहब का, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब जो हैं जो शादियां करवाते हैं, तो मैं ये भी बताती चलूँ कि जब वो शादी करने के लिए हम मौलाना साहब के पास, ख़ास मैं अपना बताऊँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं मौलाना साहब के पास शादी के लिए गई, उन्होंने मुझे एक बार पर्सनली, मुझे पहले मौलाना साहब मिले, दूसरी बार मैं फिर मुफ्ती साहब से मिली। उन्होंने मुझे पर्सनली अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया कि कोई फोर्सफुली मतलब आपको कन्वर्जन तो नहीं करवा रहे हैं, या इस लड़के का कोई और मसला तो नहीं है, आपका कोई और मसला तो नहीं है जिस वजह से आप मतलब कन्वर्ट हो रहे हो, अपनी मर्ज़ी से हो रहे हो क्या, या आपको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये मैं सबको बताती चलूँ कि जब भी शादियां भी होती हैं, निकाह भी होते हैं, मौलाना साहब या मुफ्ती साहब होते हैं, वो भी अपने लेवल पे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो लड़की से पहले पूछते हैं कहीं ये फोर्सफुल एक्ट तो नहीं है, आपको कहीं फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो उसमें काफ़ी 2-4 दिनों से जो ये सिख बरादरी हमारी है वो काफ़ी रूड हो रहे हैं। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि मैं ये बताती चलूँ कि कोई भी कन्वर्जन या कोई भी शादी, खासकर शादी, बाकी चीज़ों का मैं नहीं बोल सकती हूँ, खासकर अगर कोई शादी होती है तो वो बिल्कुल फोर्सफुली कोई शादी नहीं हो सकती है। तो गन पॉइंट पे लव जिहाद का तो कोई मसला ही नहीं है। इन्होंने कोई, मैं सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस मसले को पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। तो ये दो लड़कियां हैं और इन दोनों का बयान सबसे ज़्यादा अहम है। जो बेसिक बुनियाद है कि इन दोनों के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, ज़बरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर, अपनी स्टडी की बुनियाद पर दोनों ने मज़हब को कबूल किया है। लेकिन मीडिया में इन दो वीडियो को कोई जगह ही नहीं दी जा रही है और दिखाई जा रही है इनके घर वालों की बाइट, इनके लीडरों की बाइट, और एक सियासत बर्पा की जा रही है जो सच्चाई नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों को अगवा किया गया, किडनैप किया गया, जिनमें से मनमीत कौर तो मिल गई है, नवनीत कौर गायब है। हालांकि नवनीत कौर ने अपनी वीडियो में कहा कि मुझे मेरे ताल्लुक से कहा जा रहा है कि मैं मिसिंग हूं, लेकिन मैं मौजूद हूं अपनी जगह, मैं उनके हाथ नहीं लग सकती। और मनमीत कौर को इस वक्त सिर्फ कम्युनिटी के साथ है, लेकिन उन्होंने भी अपनी वीडियो जारी करके कहा कि सच्चाई ये है, वो नहीं जो टीवी चैनलों पर कहा जा रहा है या मेरे लोग कह रहे हैं। उसके बाद देखिए मजेंद्र सिंह की ये जहरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका कुछ हिस्सा आप यहाँ पर सुनिए। पिछले 2 दिन से जो यहाँ पे मसला बना हुआ है, जो हमारी बच्चियाँ पिछले 1 महीने में 4 बच्चियाँ जबरन उनका कन्वर्जन हुआ। परसों का वाक़या आपकी जानकारी में आया होगा। 18 साल 1 महीने की बेटी और अदड़ उम्र के आदमी के साथ उसका निकाह करके ये कहा गया जी कि उन्होंने मर्जी से किया है। और अफसोसजनक बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो निचले लेवल के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने भी वो इंसाफ नहीं दिया जो इंसाफ होना चाहिए था। बेटी के माँ बाप को कोर्ट में अंदर आने की इजाज़त तक नहीं दी, और जो वो अद उम्र का आदमी है उसके सारे रिश्तेदार कोर्ट के अंदर घुसा रखे ताकि बेटी के ऊपर और दबाव बनाया जा सके। और उसके बाद ये जस्टिफाई किया जाता है, ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। इस मसले के अंदर दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लीडर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं, उन लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इसके ऊपर हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब, जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। सिख कम्युनिटी के एक और लीडर है सरदार सतपाल सिंह। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ज्यादती हुई है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं।
वो जगमोहन राणा जी परसों से हमारे साथ ही हैं। जगमोहन राणा जी बाली जी हमारे साथ थे। हमारे साथ जाके रात को 11:30 बजे कोर्ट फॉर्मेसी से लड़की को लाया। परसों से हमारे साथ है, परसों से हमारे साथ है। ये आपके- नहीं, आपको बगैर किसी उस ने ऑर्गेनाइजेशन बताया से मैं यहाँ कैसे सकता था, आपको मैं कैसे सकता। नहीं, हमारे साथ लेना देना नहीं है, उनके साथ लेना देना नहीं है जो यहाँ आके भड़काऊ भाषण जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये जो बात हमारे उनके भाईचारे साथ। को यहाँ खराब कर रहे हैं। हमारा उनके उनके साथ। ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम बरसों से रह रहे हैं और आज भी रहेंगे। हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। हमारी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है, जो हमारा भाईचारा परसों से बना है, इतने सालों से बना रहा है, हम इस भाईचारे को खराब ना होने दें। अगर कोई ये गलती करता है, हमें जरूर उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अगर वो कोई किसी भी धर्म से हो, कोई गलती करता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हम उस गलती के लिए पूरी मुसलमान बरादरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस पूरे मामले पर कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई अपने निजी मकसद के लिए, निजी कारण के लिए इस्लाम को अपनाता है तो ऐसा इस्लाम अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं है, क्योंकि कहा गया है ला इकराह फिद्दीन के कुरान करीम में है, दीन के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी से जो लोग इस्लाम लाते हैं वही मुसलमान मोतबर होते हैं। शादी ब्याह के लिए इस्लाम लाने वालों के इस्लाम का कोई एतबार नहीं है। अब इस पूरे मामले में जो बयान अहम होगा वो लड़कियों का, क्योंकि दोनों लड़की बालिग है, एजेड है और पढ़ी लिखी है, कोई जाहिल नहीं है, इनका कोई आदिवासी से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि तालीम याफ्ता लड़कियां हैं। और इन दोनों का कहना है कि हमने इस्लाम को पढ़ा है, कुरान करीम को पढ़ा है और बग़ैर किसी दबाव के हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को एक्सेप्ट किया है। अब इन्हीं के बात मोतबर हो सकती है, दस्तूर इन्हें इजाज़त देता है, आइन में इसकी इजाज़त मिलती है और इसी के मुताबिक लोअर कोर्ट ने फैसला किया इन दोनों के हक में। लेकिन ना तो इनकी बात मीडिया वाले मान रहे हैं, ना कोर्ट के ऑर्डर को कोई अहमियत दी जा रही है और लोग एहतजाज कर रहे हैं। और मीडिया में खबर चल रही है कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, जबकि जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। तो एक झूठ फैलाया जा रहा है और ख़ासतौर पर टीवी चैनलों की पूरी साजिश है कि इस तरह सिख कम्युनिटी और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, हंगामा बर्पा हो जाए और दोनों के दरमियान जो अलायंस है वो अलायंस ख़त्म हो जाए। सच्चाई क्या है वो हमने आपको बता दिया है कि लव जिहाद का मामला नहीं, दरअसल इस्लाम के कबूल करने का मामला है और किसी दूसरे की इसमें शमूलियत तो है ही नहीं। कम्युनिटी तो कहीं पर भी इसमें मुलव्विस नहीं है, दोनों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए मिलत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।